लेकिन अभी अभी जैसे ही ये टिप्पणी किसी और की नहीं, इन महाशय की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, बहुत वरिष्ठ नेता है ये, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भारत का, ये सपना लिए चलते हैं। और जरा शब्द सुने हैं इनके आपने, ये डर्टी शब्द भी छोटा पड़ जाता है। इस तरह की टिप्पणी की है इन्होंने महिलाओं के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। पर महिलाओं को पढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण है, और यह बोलते हुए मुझे थोड़ी झिझक होती है। नीतीश कुमार बाबुलंद होके एक बार नहीं, दो बार, एक बार विधानसभा में और फिर विधान परिषद में जाके ये बोलते हैं कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगी। और मैं तो बहुत सभ्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कहा इस व्यक्ति ने। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इट्स हाई टाइम, समय आ चुका है नीतीश कुमार के रिजाइन करने का, समय आ चुका है। प्रधानमंत्री तो सपना भी मत देखिए, मुख्यमंत्री भी रहने के लायक नहीं है अब नीतीश कुमार। इट्स अब का टाइम पब्लिक लाइफ में पूरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है। अभद्र टिप्पणी, किस तरह की टिप्पणी है ये? शर्मनाक, शर्मनाक। मतलब नीतीश कुमार के हिसाब से आदमी शुड जस्ट डू इट, आदमी इज डूइंग इट, है ना। और महिला क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, अब उसको पता है कि कब रोकना है, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन एंड आउट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है। महिला विधायक बैठी हुई है, कोई मुंह छुपा रहा है, लेकिन ये सब सत्ता में बैठे बिहार में हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और ये महिला विधायक बाहर आके रो रही है, बोले हमें शर्म आ रही थी, ये क्या बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। और कहां है इंडिया अलायंस की नेत्री, कहां है सोनिया गांधी, कहां है प्रियंका गांधी, कहां है वो सब, कहां है डिंपल यादव? चुप क्यों नहीं है? क्यों चुप है? बोल क्यों? नीतीश कुमार के खिलाफ बोल नहीं सकते? मतलब नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया महिलाओं को। सेक्सुअल रिलीज का बस एक वो तरीका है, ये बता रहे हैं कि आदमी तो करता रहता है, आदमी को तो पता नहीं क्यों। आदमी मार्स से आया है, और महिलाओं को पढ़ाने का सिर्फ एक ही ये कारण है। महिलाएं चांद पे जा रही है नीतीश कुमार जी, महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रही हैं, महिलाएं दुनिया के सब रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। और आपकी ये परवर्टेड माइंडसेट बोल रहे नहीं, महिला पढ़ी लिखी होती है ना तो उसको पता होता है कब रोकना है, कब रोकना है। ये सोचे, ये परवर्जन से भी कुछ और है, मतलब ये परवर्जन से भी कुछ गिरी हुई है। क्या हो रहा? और उससे भी ज्यादा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं। हम सबके घर में महिलाएं हैं, माता, बहन, बेटी, वो सब है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नहीं, गलत तरीके से लिया जा रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है। ये जरा सुनिए क्या कहा, और कोई बीप मत लगाना चाहिए। देश की जनता को यह अधिकार है, जब नीतीश कुमार एक बार नहीं, दो बार विधानसभा और विधान परिषद में, दोनों में जाके वही शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देश की जनता को अधिकार है कि सुने इन इंडिया अलायंस के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो आज भी सपना रखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। ऐसे बनेंगे आप प्रधानमंत्री, इस गिरी हुई सोच के साथ, इस सोच के साथ। नीतीश कुमार ने क्या करा, जरा सुनिए क्या कहा, जरा सुनिए नीतीश कुमार। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को।
क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार? होश में है? होश में है कि नहीं? ये हो क्या रहा है? ये बोल क्या रहे हैं? ये बेहूदगी। और पीछे बैठे मैं बता रहा हूं आपको, एक दो जरा प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं क्या? प्रकाश सिंह, ये नीतीश कुमार के पीछे भी एक दो उन्हीं की पार्टी के विधायक ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए। तेजस्वी यादव तो हंस रहे हैं, बेशर्मी की हद है, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए एक दो विधायकों को समझ आ रहा है कि नीतीश ने ये क्या बकवास कर दी, ये क्या बेहूद की बात कर दी है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों, आज समझने की जरूरत है कि किस बेहूदगी से और क्या बोला जा रहा है। महिला कब तक सहेगी अपमान? देश की महिला कब तक अपमान सहेगी? ये कब तक उनको हंसने का पात्र बनाया जा रहा है? बदतमीजी हो रही है उनके साथ। प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। ये क्या हो रहा है? ऐसे चला रहे हैं ये बिहार की सरकार? प्रकाश, ओवर टू यू। देखिए ऐश्वर्या, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का आज भाषण नीतीश कुमार ने दिया, और मैं उनके हेल्थ को लेकर काफी चिंतित था और काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि इस तरह की स्थिति कभी आ सकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रकाश, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं अभी। प्रकाश, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रकाश, हेल्थ अगर खराब है तो वो उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। प्रकाश, अगर हेल्थ खराब है तो आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने बोला इट्स हाई टाइम यू शुड रिजाइन नाउ। बिल्कुल। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो बिहार की महिलाएं क्या सोच रही होंगी? प्रकाश, ओवर टू यू बैक। देखिए, बिल्कुल डिप्लोरेबल है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की अमर्यादित भाषा महिला विधायकों के सामने दोनों सदनों में, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में, ये तो पराकाष्ठा हो गई आज की कोई मुख्यमंत्री जो कि अपनी सौम्यता के लिए जाना जाता था, आज के दिन में अचानक उन्हें हो क्या गया है। हमारे साथ भाजपा की विधायक भी मौजूद है, निवेदिता सिंह जी। वो रो रही थी, शर्मसार थी। बीजेपी के कई विधायक काम कर चुके हैं, मंत्री काम कर चुके हैं सदमे में, और शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इस तरीके से सदन के पटल पर किसी भी मुख्यमंत्री या बड़े राजनेता का इस तरह का बयान नहीं आया होगा कि जो बात पर्दे के पीछे रहनी चाहिए वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला में उसको वल्गर और ऑब्सीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिहार किस हालत में है ये सोच सकते हैं ऐश्वर्या, और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी, और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर सबकी नजर है, सभी पार्टियों की नजर है। जेडीयू के विधायक भी, मैं बता रहा हूं आपको, चिंतित है अपने फ्यूचर को लेके कि उनके भविष्य के साथ क्या होगा। अब आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल भी आ सकता है, और इसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक्सप्लेन किया कि सेक्स एजुकेशन के बारे में नीतीश कुमार बता रहे थे, और यह हास्यास्पद है कि सेक्स एजुकेशन का तरीका ये बताने का ये नहीं होता है कि आप पूरा देश सुन रहा है, पूरा राज्य सुन रहा है, और आप हास्यास्पद बने हुए हैं। बैक टू यू प्रकाश। मैं चाहता हूं आपके साथ जो नेत्री बैठे, हम उनसे बात कीजिए। हम कुछ देर पहले उनको सुन रहे थे, हम तो यहां बैठे बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं को ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलीज कह दिया। वो कह रहे हैं महिलाओं को पढ़ाने का यही काम, इसीलिए पढ़ाइए ताकि उन्हें यह पता हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं। आदमी तो करता रहता है, ही कीप्स ऑन डूइंग इट। ये क्या हो रहा है प्रकाश? जी, हमारे साथ निवेदिता जी मौजूद हैं जो कि भाजपा की विधायक हैं विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में। कुछ देर पहले जब मैं इनका अंग्रेजी चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो ये रो रही थी क्योंकि सदमे में थी। नीतीश कुमार के साथ इन लोगों ने काम भी किया है। निवेदिता जी, आप अभी भी सदमे में हैं, मैं आपके आंख में देख सकता हूं कि आप काफी इमोशनल हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके से महिलाओं को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज एक बड़ा ही संसदीय कार्यप्रणाली में जातीय गणना का सदन पे पटल पे रखा गया, और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन भी किया था। और हम लोग जब पार्टी और सत्ता सरकार में थे तो हम लोगों ने भी इस विषय का समर्थन करके, जिसका परिणाम आज दिख रहा था। और शुरू में हाउस हम लोगों ने नहीं चले, लेकिन जब सदन में ये रखा गया हमारी जातीय गणना का रिपोर्ट, तो हम लोग एक अच्छे वातावरण में अच्छी बहस को लेकर आज हाउस में बैठे हुए थे, और पता था कि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे जवाब देने के लिए। और जब हम लोग का ब्रेक हुआ था बीच में, तो जानकारी मिली कि विधानसभा में भी उन्होंने इस तरह के वक्तव्य को रखा है। तो मैं उसी समय हम बहुत अचंभित हुए, तो मन में आया कि बाहर जाकर मीडिया से उसी वक्त रूबरू हूं। लेकिन फिर हम लोग का हाउस का बेल बज गया और हम लोग हाउस के अंदर 2:30 बजे चले गए।
अच्छे माहौल में सदन चल रहा था और सब कुछ अच्छे रूप में पेश किया जा रहा था। वाद विवाद चल रहा था, दोनों सभी 9 दल के हमारे नेता उस विवाद में सम्मिलित थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। वातावरण बहुत ढंग का था, सभी लोग अपनी बातें, और अचानक मुख्यमंत्री जी भी अपना लगभग 10 मिनट अपने वक्तव्य को रख चुके थे और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से, कभी कभी मुख्यमंत्री जी ने टोका भी कि भाई हरि जी आप क्यों मोबाइल देख रहे हैं, बातों को सुनिए, सुनिएगा तो जानकारी होगी। और चूंकि हम लोग 17 साल रह चुके हैं उनके साथ में, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर को सभी लोग जानते हैं कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छे ढंग से सोच रखते हैं, बिहार की जनता के विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज जो वाकया सदन के अंदर हुआ वो कहीं से भी शोभनीय नहीं था। वो राजनीतिक सदन और पटल में अमर्यादित जो विषय कहते हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से, मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया है, बिहार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पर पूरे बिहार की आधी आबादी की जिम्मेवारी होती है और वो कहते हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं। और आज वो जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम सदन के भीतर करने का काम किया, ऐसे बिहार की हमारी सारी महिलाएं मुख्यमंत्री को जरूर अपने अपमान का जवाब देगी। और आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी और गठबंधन के साथ गए हुए हैं, जो उनकी सोच परिवर्तित हो गई है, गत 1 वर्षों में कहा जाता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, तो मुख्यमंत्री जी नन मैट्रिक के साथ आ रहे हैं, तो इनकी इंजीनियर की डिग्री भी फेल हो गई है। इस तरह का स्ट्रेस है निवेदिता जी इनको। नहीं प्रकाश जी मैं रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं। प्रकाश जी मैं आपको रोक रहा हूं, स्ट्रेस है तो अपने घर में रखे। प्रकाश जी स्ट्रेस आपको नहीं है क्या? प्रकाश जी स्ट्रेस आपको नहीं है? स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस किसको नहीं है? प्रकाश मैं आपसे मूव कर रहा हूं और मेरे साथ पूरा पैनल है, अजय आलोक, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, ममता काले जी, सातवारा श्रीकांत, प्रीति पांडे, अक्षय, सब है। मैं पैनल खोलिए पूरा। अजय आलोक जी स्ट्रेस आपको नहीं है क्या? स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस प्रीति पांडे को नहीं है, स्ट्रेस ममता काले को नहीं है, स्ट्रेस मैम आपको नहीं है। तो स्ट्रेस में है तो क्या मैं कुछ भी बड़बड़ाने लगूं, कुछ भी बोलने लगूं? प्रीति पांडे ये क्या हो रहा है? एक प्रदेश की जिम्मेदारी है इनके ऊपर और देश के प्रधानमंत्री बनने निकले हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। प्रीति पांडे फर्स्ट टू यू एंड देन टू अजय जी। प्रीति। ऐश्वर्य, इतनी शर्म की बात है कि जब पहले आपके ऑफिस से हमें फोन आया इस डिबेट के टॉपिक के लिए, तो मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछती रही कि टॉपिक क्या है, क्योंकि जनरली हम पूछते हैं ऐश्वर्य जी टॉपिक क्या है, तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि मैम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मतलब इससे बड़ी आपको एग्जांपल मैं नहीं दे सकती कि